नीड़ का निर्माण फिर जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। ये एक ऐसी कविता है जिसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन में जो निराशमय परिस्थितियां थी उसका वर्णन किया है। हरिवंश राय बच्चन अपनी इस कविता के माध्यम से उन सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं जिनका मन किसी कारण से टूट चुका है, जीवन में जैसे कोई खुशी नहीं रही। ऐसे परिस्थिति में इंसान अपने आप को काफी कमजोर और घबराया महसूस करता है। नीड़ का निर्माण फिर में हरिवंश राय बच्चन ने उन सभी लोगों की उम्मीदों को बढ़ाने की कोशिश की है जिसके द्वारा वो अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना कर आगे बढ़ पाए। कविवर ने इस कविता में एक पंछी और उसके घोंसले के माध्यम से हम सभी के जीवन में हो रहे उथल पुथल को किस तरह से आगे बढ़कर उन सभी का सामना कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं इसका वर्णन किया है। इस कविता में नीड़ का मतलब घोंसले से है। जिस प्रकार पंछी अपना घोंसला बनाती है और घोंसला ही उसका संसार जीवन होता है, उसी घोंसले में रह करके अपने बच्चे को जन्म देती है। उसी घोंसले में रह करके वो सूर्य के धूप, बरसात, ठंडी, गर्म से अपने आप को बचाती है। परंतु किसी न किसी कारणवश उसका घोंसला प्राकृतिक कारणों से या फिर किसी जंगली जानवरों के कारणों से वो घोंसला टूट जाता है। लेकिन मामूली सी कमजोर सी पंछी कभी भी उस टूटे हुए घोंसले का पछतावा नहीं करती। घोंसले के तुरंत टूटने के बाद, यानी कि नीड़ के तुरंत टूटने के बाद, वो दोबारा फिर से घोंसले का निर्माण में जुट जाती है। कविवर ने यहाँ पंछी रूपी को इंसान से तुलना की है और उसके घोंसले को इस दुनिया में उन सभी चीजों से तुलना की है जो उसका प्रिय होता है। जिस प्रकार पंछी का प्रिय उसका घोंसला है, उसी प्रकार इंसान का प्रिय कोई साथी होता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होती है जिसके टूटने पर या छिनने पर उसे काफी अफसोस होता है। इस पूरी कविता में कवि का भाव एक आशावादी के रूप में सामने आया है, जिससे वो लोगों के मन में एक आत्मविश्वासी चित्रण जगाने की कोशिश करते हैं। इस कविता के माध्यम से वे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार रात के बाद दिन होता है, जिस प्रकार पश्चिम में सूर्य के डूबने के बाद पूर्व में दोबारा सूर्य उगता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी होने के बाद एक समय ऐसा आता है जब हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आता है। हमारे मन के अंदर का जो द्वंद है, हमारे मन की जो परेशानी है, इसे बार बार सोच करके अपने आसपास के वातावरण को नकारात्मक सोच में नहीं लाना है। हमें उन सभी चीजों के बारे में भी सोचना है जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण पहलू है और जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार कवि ने अपने जीवन में हो रहे परेशानियों का व्याख्या उस पंछी और उसके घोंसले से किया है और हम सबके सामने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार जब मामूली सी पंछी अपने जीवन को समाप्त नहीं करती, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो हम सभी तो इंसान हैं। हम सभी को उस पंछी से सीखना चाहिए। और अगर हमारा संसार रूपी घोंसला जिससे हमें बहुत लगाव है, बहुत मोह है, बहुत प्रेम है,
इस पे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होता है तो जीवन में हमें सिर्फ आगे बढ़ना ही चाहिए, जिस प्रकार पंछी जीवन में आगे बढ़ती जाती है।